हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में, जिसे आम भाषा में हार्ट अटैक कहा जाता है। जब कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट के मायोकार्डियम लेयर को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है और ये कंडीशन लंबे समय तक चलती है, तो मायोकार्डियम के सेल्स या टिश्यूज डेड होने लगते हैं। इस प्रोसेस को नेक्रोसिस कहते हैं और ये कंडीशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक कहलाती है। अब हम जानेंगे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। फर्स्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि डिस्पोजिशन ऑफ फैट या कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरी। सेकेंड, आर्टियोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। थर्ड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फोर्थ, स्टेनोसिस। फिफ्थ, स्पाज्म। सिक्स, थ्रोम्बोसिस। सेवेंथ, हार्ट इन्फेक्शन जैसे कि पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड इंडोकार्डाइटिस। एट्थ, स्मोकिंग। नाइन्थ, फैमिली हिस्ट्री। टेंथ, डायबिटीज। 11th, ओबेसिटी। 12th, मायोकार्डियम ट्रॉमा। 13th, excessive exercise एंड लास्ट, क्रोनिक यूज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब हम जानेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम है हमारा सीवियर चेस्ट पेन, नेक, शोल्डर एंड मैंडिबल। सेकेंड, डायफरोसिस यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग होना। थर्ड, पेन रेडिएट्स लेफ्ट आर्म। फोर्थ, एक्सेसिव फटीग। फिफ्थ, सीवियर वॉमिटिंग। सिक्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। सेवेंथ, कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज यानी कि बोथ लेग्स एंड हैंड में कोल्डनेस होना। एट्थ, सीवियर एंजाइटी। नाइन्थ, excessive restlessness. 10th, unconsciousness एंड लास्ट, फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो फर्स्ट है कार्डियक एरिथमिया। सेकेंड, हार्ट फेलियर। थर्ड, कार्डियोजेनिक शॉक। फोर्थ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर रप्चर। फिफ्थ, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड लास्ट, डेथ। नेक्स्ट हम जानेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन के बारे में। फर्स्ट, हिस्ट्री कलेक्शन। सेकेंड, फिजिकल एग्जामिनेशन। थर्ड, ब्लड टेस्ट। फोर्थ, ईसीजी। फिफ्थ, कोरोनरी एंजियोग्राफी। सिक्स, पेट यानी कि पोसिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। सेवेंथ, सीरम एंजाइम स्टडी एंड एथ, एमआरआई। अब हम जानेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो इसका मैनेजमेंट मेडिकल एंड सर्जिकल दो टाइप्स में होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकिनाज एंड एनोक्सापेरिन। सेकेंड, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स जैसे कि एस्प्रिन। थर्ड, वैसोडाइलेटर्स जिसमें निट्रेट। फोर्थ, एंटीकोगुलेंट, हेपरिन। फिफ्थ, एंटीडिस्टमिक, लिग्नोकेन। सिक्स, ओपॉइड एनाल्जेसिक जैसे कि मॉर्फिन सल्फेट एंड केटामाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की, जो कि है कैप्च यानी कि क्रोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग एंड सेकेंड, पीटीसीए जिसको परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल क्रोनरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अब हम जानेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है असेस द पेशेंट जर्नल कंडीशन टू गेट द बेसलाइन डाटा। सेकेंड, मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। थर्ड, assess the pain, location, severity, intensity, onset, radiation, and frequency of pain. Fourth, provide comfortable position to the patient. Fifth, provide quiet and calm environment and comfort measures to reducing anxiety and cardiac strain. Sixth, monitor heart rate and rhythms regular basis. Seventh, administer oxygen to the patient if needed. Eighth, provide medication as prescribed by the doctor. Ninth, monitor the complications and immediate inform to the doctors. 10th, provide knowledge related to activities that would restrict blood flow. 11th, provide healthy diet which is low cholesterol diet, low sodium diet. 12th, advise patient to avoid smoking and alcohol. 13th, advise patient to avoid caffeine intake and last, advise patient to take proper bed rest. तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन।
आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।